दोस्तों स्वागत है। आर ओ ए आर ओ का पी वाई क्यू हम लोग देख रहे थे। आर ओ और ए आर ओ का पी वाई क्यू देख रहे थे हम लोग। तो उसमें हमने जी एस का अपलोड कर दिया है। हिंदी का देख लेते हैं 2010 का। 2010 का पेपर है ये, कि हिंदी का है। 60 क्वेश्चन हिंदी के पूछता है जो। ठीक है। तो इससे पहले हमने, मेरे चैनल पे जाइए, आप प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में देखिए जो आपको पढ़ने लायक है उसको पढ़िए। ठीक है। आर ओ यूपी पी सी एस और यूपी स्पेशल सब चीज़ की वीडियो पड़ी हुई है, उसको जाके आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। सबका प्लेलिस्ट में सबके नाम लिखे हुए हैं, जो जो जिस तरह का है उसका उसका उस तरह से नाम लिखा हुआ है। तो इसका जो जीएस का अपलोड कर दिया 2010 वाला पी वाई क्यू। ठीक है। हिंदी का पी वाई क्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा जो लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वीची मतलब लहर होता है, तरंग मतलब लहर होता है, हिलोर मतलब लहर होता है। ठीक है। दुकुल मतलब लहर नहीं होता। ठीक है। दुकुल जो है वस्त्र का पर्यायवाची है। वस्त्र, दुकुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है। तो चारों ऑप्शन जो दिया है इसको कभी भी किसी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है वो। तो दुकुल जो है वस्त्र का आश्रम है, वो पर्यायवाची है सारी। ठीक है। दुकुल वस्त्र का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, तो देवता का पर्यायवाची क्या है? तो अल्केश है, बी बी बुध है, अनीक है, ज्योतिष्क है। तो कौन सा इसमें जो है देवता का पर्याय है? तो वी वी बुध मीन्स देवता होता है, बी आंसर सही है। दिए गए बिल्कुल में विबुध देवता का पर्यायवाची है। और सूर्य, अमर, देव, आदित्य, गिरवाण आदि जो होते हैं ये देवता के पर्यायवाची होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बगीचा का पर्यायवाची क्या है? बगीचा है, बागीचा नहीं है, बगीचा है। बगीचा का पर्यायवाची क्या है? तो निर्जम है, व्यजन है, आराम है, या कल्पशाला है। तो बगीचा का जो पर्यायवाची क्या है इसमें? तो आराम जो होता है बगीचे का पर्यायवाची होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सी आंसर इसका सही है, आराम होता है। तो बगीचे का पर्यायवाची शब्द आराम है। निर्जन, व्यजन या कल्पशाला बगीचे के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। अगला है, इसमें से तुरंग शब्द का पर्याय है तुरंग। तो वाजी है, अंबुधर है, विजन है, किंकर है। तो क्या कहते हैं इसको? तुरंग को, घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है इसमें? तो वाजी होता है, वाजी। ठीक है। ए आंसर सही है, वाजी होता है। तो अन्य जो घोड़े के पर्यायवाची हैं, घोटक होता है, घोड़ा, सैंधव, हय, रवि पुत्र इसका नाम होता है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चौथा हो गया। पांचवें नंबर क्वेश्चन है कि बिडौजा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। बिडौजा जो है किसका पर्यायवाची है? तो बिडौजा हमसे इन नक्षत्र का नहीं है, अप्सरा का नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची है, सी आंसर सही है। पत्थर का भी नहीं है। तो बिडौजा जो है इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का और पर्यायवाची है सूर्यपति, सचीपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, देवराज, अमरपति, वज्रधर, ये सब इनके नाम हैं। अगला है मार का पर्यायवाची शब्द क्या है? मार शब्द का पर्यायवाची है तो जादू है, स्वर्ण है, अधम है, अनंग है। तो मार का पर्यायवाची क्या होता है? तो अनंग होता है, डी आंसर इसका सही है। मार शब्द का पर्यायवाची अनंग होता है। मतलब मार मतलब कामदेव। तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो मार पर विजय है, किसकी? भगवान बुद्ध की। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो मार पर विजय है, किसकी? तो भगवान बुद्ध की। तो मार शब्द का पर्यायवाची अनंग होता है। अनंग का आशय काम देवता से होता है, कामदेव से। इसका अन्य पर्यायवाची शब्द है मनमथ, इंपॉर्टेंट है, मनमथ ये भी पूछा है। मदन है, रतिपति है, मनसीज है, मनसीज ये पूछा है, मकर ध्वज, कंदर्प पूछा है, कंदर्प याद रखिएगा। मीन केतु, ये सब जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। सातवां है, इसमें रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रसा का क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो रत्न गर्भा है, अचला है, धरित्री है, तमिस्त्रा है। तो रसा का क्या पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें नहीं है? तो तमित्रा नहीं है, तमित्रा जो है, तमिस्त्रा, तमिस्त्रा रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। रसा का पर्यायवाची शब्द जो होता है तमिश्रा नहीं होता। इसमें अन्य विकल्प जो है रत्न गर्भा, अचला, धरित्री, ये सब रसा के पर्यायवाची हैं, जबकि तमित्रा जो है ये रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि, तमित्रा जो है रात्रि का पर्यायवाची है। अगला है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? कुरंग है, केसरी है, भुजंग है, तुरंग है। तो मृगेंद्र का क्या होता है?
पर्यायवाची, तो केसरी होता है, बी आंसर सही है। तो मृदंग का पर्यायवाची शब्द केसरी है। इसका अन्य पर्यायवाची शब्द जो है व्याघ्र होता है, शार्दूल होता है, मृगराज है। ठीक है, भुजंग जो है सर्प का पर्यायवाची है, और तुरंग जो है घोड़ा का पर्यायवाची है। याद रखिएगा, मृगेंद्र जो है बाघ का पर्यायवाची है, बाघ, व्याघ्र जिसको कहते हैं, व्याघ्र। शार्दूल भी बाघ का पर्यायवाची है। खष्ट पद का पर्यायवाची शब्द क्या है? खष्ट पद, तो तितली है, भ्रमर है, मकड़ी है, केकड़ा है। तो भ्रमर का होता है, बी आंसर सही है। खष्ट पद भ्रमर का होता है। तो भावना का एक अली जो है इसको पूछता है बार बार। भावना का एक है अली, अली मतलब भौरा होता है, अली को पूछता है, कई बार पूछा है। द्विरेफ है, मधुप है, ये सब अन्य पर्यायवाची हैं उनके। अगला है मछली का पर्यायवाची इसमें नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? मत्स्य है, मीन है, सफरी है, जलोदरी है। तो कौन सा नहीं है? जलोदरी मछली से संबंधित नहीं है। ठीक है, मत्स्य होता है, मीन होता है, सफरी होता है, इसका मतलब मछली होता है, मगर जलोदरी नहीं होता, जलोदरी नहीं होता। अगला है इप्सित। इप्सित शब्द का विलोम क्या होता है? तो इप्सित का अनिप्सित होता है। ठीक है, अभी अभिप्सित भी नहीं होता, कुप्सित कुत्सित नहीं होता, अधिसिप्त भी नहीं होता, अधिप्सित नहीं होता, अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिप्सित, अनिप्सित ए आंसर सही है, अनिप्सित होता है इसका। अगला है स्वजाति का विलोम क्या होता है? तो स्वजाति मतलब एक ही जाति का, तो अजाति होता है, कुजाति होता है, सुजाति होता है, विजाति होता है। तो स्वजाति का विजाति होता है, डी आंसर सही है। स्वजाति का विलोम जो होता है विजाति होता है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो उन्मूलन का आमूलन नहीं होता, निमीलन नहीं होता, समूलन नहीं होता, रोपण होता है। तो उन्मूलन मतलब हटाना या उखाड़ के फेंक देना, उसका रोपण होता है, डी आंसर सही है, रोपण होता है इसका। अमित का विलोम क्या होता है? तो अमित का सुमित होता है, कुमित होता है, परिमित होता है, दुर्मित होता है। तो अमित का जो होता है परिमित होता है। ठीक है, अमित का विलोम शब्द क्या होता है? तो परिमित होता है, वो विलोम शब्द परिमित होता है। ठीक है, कुमित, दुर्मित एवं सुमित का शब्द जो है इसका इससे संबंधित ये लोग नहीं है। अगला है कि श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम है, श्री गणेश मतलब होता है शुरू करना, कोई काम जो शुरू होता है तो उसको श्री गणेश कहते हैं। तो इति होता है, इति श्री है, अथः है, और इत्यालम है। तो इति श्री हो जाता है, इति श्री मतलब संपन्न, मतलब खत्म हो जाना, कोई काम का खत्म होना इति श्री कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अथ का विलोम क्या होता है? अथ का विलोम इति होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। धनी का विलोम क्या होता है? तो धनी का विलोम धनहीन है, अधीन है, अधनी है, निर्धन है। तो धनी का निर्धन होता है, डी आंसर सही है। तो उन्मीलन का क्या होता है? तो उसका तो धनी का निर्धन देख लिया हमने। 17 नंबर क्वेश्चन है, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवमिलन है, सुमिलन है, अनुमिलन है, निमीलन है। तो उन्मीलन का निमीलन होता है, डी आंसर सही है। ठीक है, अगला है अधिकृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो अधिकृत का अनधिकृत होता है। ठीक है, अनाधिकृत नहीं होता, अनाधिकारिक नहीं होता, प्राधिकारिक भी नहीं था, इसका अनधिकृत होता है, अनधिकृत। ठीक है, बी आंसर सत्य है इसका, अनधिकृत होता है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनुलोम विलोम होता ही है। तो अनुलोम का विलोम क्या होता है? तो सुलोम होता है, प्रतिलोम होता है, अनुलोम होता है, अवलोम होता है। तो अनुलोम का विलोम क्या होता है? तो प्रतिलोम होता है, बी आंसर सही है इसका, अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है। अगला है परिश्रम का विलोम क्या होता है? तो परिश्रम का आश्रम होता है, विश्रम होता है, विश्राम होता है, वृषांत होता है। तो परिश्रम का विश्राम होता है, सी आंसर सही है। ठीक है, परिश्रम का विश्राम होता है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य हमको पहचानना है, बताना है कौन सा शुद्ध है इसमें। तो यह रुमाल अच्छी है, तो यह रुमाल अच्छी है, तो ये सही नहीं है। रुमाल अच्छा है, उसकी दही खट्टा है, खट्टी नहीं है। कई हाथियां जा रही थी, तो कई हथनी जा रही थी, हो सकता है। अगला है उसका मकान बहुत अच्छा है, तो उसका मकान बहुत अच्छा है, ये ठीक है, डी आंसर सही है इसका, यही शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अशुद्ध था। इसमें से शुद्ध वाक्य पहचानना है हमको, 22 नंबर का। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसको पहचानना है। तो डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी नहीं प्रभारी है। ठीक है, गलत हो गया। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, तो 31 में बड़ी की मात्रा होती है, 31। इन वर्ष पहाड़ों पर जमकर
तुषारापात हुआ, तो तुषारपात होगा, तुषारा नहीं होता, तुषारपात होता है। तुषारापात होता है, ठीक है, तुषारपात नहीं। ठीक है, तुषारापात होता है, ये गलत है ये भी। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तो यही डी वाला जो है शुद्ध वाक्य है इसमें। ठीक है, डी वाला शुद्ध है। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। शुद्ध वाक्य वाला पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है। तो वाड्मय है, वाग्मय है, वाड्मय है, या बागमय है। तो सी आंसर सही है इसका, वाड्मय जो है सही लिखा है। शुद्ध वर्तनी वाला यही है निम्नलिखित में से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। तो मेरा रहस्य कोई नहीं जानता, गुप्त दोनों लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो मेरा रहस्य कोई नहीं जानता तब भी हो जाता। श्याम सज्जन है, तो सज्जन आदमी नहीं लिखते तब भी हो जाता। श्याम सज्जन है, ये भी हो जाता। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, तो भाग नहीं होता तब भी हो जाता। तो उत्तर का अधिकांश पहाड़ी है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, तो ये डी वाला इसका सही है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, यही ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है। तो अंतर्धान पूछता है बार बार, शुद्ध पूछा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। ठीक है, और षष्टक है, सहस्त्र है, अनुषंगिक है। तो इसका ए आंसर सही है, यही शुद्ध लिखा है। ठीक है, अन्य जो है जैसे खष्टम लिखा है, ये इसमें जो है त्रुटिपूर्ण शब्द है, इसमें इसका खष्ट होता है। ठीक है, अनुसांगिक आनुसांगिक होता है, अनुसंगिक होता है, सांगिक नहीं, अनुसंगिक, आनुषंगिक होता है, अ पे आ की मात्रा होती है। ठीक है, और अगला है 26 नंबर का, इन इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, उसको बताना है। तो कई बार इसको पूछ चुका है, याद रखिएगा। तो इसमें जो है कौशल्या जो है ये ठीक लिखा है, कौशल्या का सही सब लिखा है, कौशल्या ऐसे लिखा जाता है। मैथिली शरण गुप्त भी सही लिखा है। ठीक है, तो मेघनाद विषय लिखा है, मेघनाद, मेघनाथ नहीं था वो, मेघनाद था, बादल की गरज। अगला है राहुल सांस्कृत्यान लिखा है, तो राहुल सांस्कृत्यान था, तो राहुल सांकृत्यान था, सांकृत्यान, सांस्कृत्यान नहीं था, सांकृत्यान था, सांकृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यान लिखा है इसमें, राहुल सांकृत्यान था उसका। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा है तो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही पूछा है ये। डी वाला जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला है इसमें शब्द, इसमें एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो कौन सा है। तो अधीन है, तो अधीन सही लिखा है। ठीक है, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। भागीरथी, तो भागीरथी होता है। ठीक है, ये जागृत, तो जागृत, जागृत होता है, जागृत नहीं होता, जागृत होता है वो, ऐसे होता है। अनुगृहित जो है ठीक लिखा है, अनुगृहित भी बार बार पूछता है, इसको भी लिखिएगा। अनुगृहित इसको भी बार बार पूछता है, सही लिखा है। अगला है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है, ज्योत्सना, ज्योत अदस ना, ऐसे लिखा जाता है ज्योत्सना। तो कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी वाला है। तो आधा त है, फिर आधा स है, फिर ना है, ज्योत्सना। सी वाला इसका आंसर से ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा है, ज्योत्सना। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। तो शुद्ध वर्तनी हिरण्यकश्यपु होता है वो। ठीक है, हिरण्यकश्यपु, कौन सा सही है इसमें। तो हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु लिखा है इसमें, हिरण्यकशिप होता है, तो हिरण्यकशिपु होता है, ये आंसर सही है इसका। शुद्ध वर्तनी वाला ये हिरण्यकशिप, हिरण्यकशिपु, कश्यपु नहीं, हिरण्यकशिपु होता है, मैं कश्यप बोला था, हिरण्यकशिपु होता है। ठीक है, हिरण्यकशिपु इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हिरण्यकशिपु होता है। तो ए जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ए आंसर ठीक है इसका। अगला है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द है भाई। तो महत्व है, वाल्मीकि है, या पैतृक है, सन्यासी है। तो कौन सा सही है इसमें लिखा है, इसमें से कौन सा अशुद्ध लिखा है, अशुद्ध बताना है हमको। ठीक है, तो महत्व जो है ये ठीक लिखा है, महत्व ऐसे लिखा जाता है,
महत्व। वाल्मीकि भी जो लिखा है वो सही, वाल्मीकि ऐसे लिखा था, वाल्मीकि, वाल्मीकि ऐसे लिखा था, सही लिखा है। पैतृक घर ऐसे पैतृक भी लिखा था, ठीक है। सन्यासी लिखा है, सन्यासी गड़बड़ लिखा है, तो सन्यासी होता है ये। अंक की मात्रा नहीं थी इसीलिए गड़बड़ है डी वाला। अगला क्वेश्चन है इसमें कि हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? तो जीन है, हौदा है, काठी है, या बख्तर है। तो इसको हौदा कहते हैं, बी आंसर सही है। हौदा है। काठी जो होता है ऊंट पे रखा जाता है, काठी का उपयोग जो है ऊंट के लिए किया जाता है, और गाड़ियों पर सुरक्षा के लिए बख्तर लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हौदा है, हौदा हाथी के पीठ पर रखे जाने को हौदा कहते हैं, कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। जिस प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया, जिसे जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? तो अप्रमाणिक है, अनुप्रमेय है, अप्रमेय है, या अप्रमेय है। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक जो उपयुक्त शब्द है अप्रमेय होता है, वो अप्रमेय, सी आंसर सही होता है उसका, अप्रमेय होता है। अगला है उपनिवेश के संबंध में, उपनिवेश से संबद्ध हो जिसका, तो उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए शब्द क्या होते हैं? तो उपनिवेशिक होता है, औपनिवेशिक होता है, या औपन्यासिक होता है, या उपनिवेशवाद होता है। तो क्या होता है वो? तो औपनिवेशिक होता है वो, बी आंसर सही है इसका। औपनिवेशिक देख लीजिए कैसे लिखा था, इसे पूछता है, देख लीजिए कैसे लिखा गया है इसको। तो औपनिवेशिक होता है वो, ठीक है, बी आंसर सही है। अगला है इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। तो इसमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द असूर्यम पश्या जो है किसके लिए यूज होता है? तो असूर्यम पश्या, तो वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो है उसको ही असूर्यम पश्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये काफी, कई बार पूछा है। तो असूर्यम पश्या कहते हैं इसको। अगला वाला क्वेश्चन है 35 नंबर का, कह रहा है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसको रिक्त कहते हैं, धरोहर, वसीयत, या संदाय। तो उसको रिक्त कहते हैं, ए आंसर सही है, रिक्त है, इंपॉर्टेंट है ये, रिक्त याद रखिएगा। अगला है गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो पतित है, लुंठित है, धाराशायी है, पातकी है। तो पतित होता है गिरा के लिए, ए आंसर सही है, पतित होता है। अगला है निम्नलिखित वाक्य में से खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो स्वयं सेवक के लिए कौन सा होगा इसमें? स्वयं सेवक। तो पहला इसमें कि सबकी सेवा करने वाला नहीं, स्वयं की सेवा करने वाला नहीं, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं, सी आंसर सही है इसका। बिना वेतन के काम करने वाले को सेवक कहते हैं, नहीं, सी आंसर सही है। स्वयं सेवक बिना अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं, ठीक है। अगला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों को क्या कहते हैं? तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी, या आश्रमवासी। तो उसको अंतेवासी कहते हैं, ठीक है, अंतेवासी, सी आंसर सही है। अगला है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? तो अपना उद्देश्य पूर्ण हो पर संतुष्ट व्यक्ति को कृतार्थ कहा जाता है, ठीक है। चिर प्रसन्न नहीं कहा जाता, आभारी भी नहीं, कृतज्ञ भी नहीं, कृतार्थ कहा जाता है, डी आंसर सही है। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाता है तो वैसे व्यक्ति को कृतार्थ कहते हैं, ठीक है। जबकि हमेशा प्रसन्न रहने वाला है उसके लिए चिर प्रसन्न शब्द का उपयोग किया जाता है, और जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। अगला है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द क्या है? तो नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वाले के लिए जो सूची बनती है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची, या श्वेत सूची। तो उसको क्या कहते हैं? तो काली सूची कहते हैं, उसको बी आंसर सही है। तो नियमा विरुद्ध और असामाजिक कार्य करने वाले के लिए ब्लैक सूची बनती है, ठीक है, बी आंसर सही है, काली सूची है।
अगला है देवर का तत्सम क्या होता है? देवर का द्विवर, द्वितीय वर, दुभर या दुर्वह। तो क्या होता है इसके लिए? तो ए आंसर चाहिए इसका। देवर के लिए तत्सम जो होता है देवर का द्विवर होता है, ठीक है, द्विवर कहते हैं। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो अग्नि है, घोटक है, घट है, मोती है। तो मोती जो है तत्सम नहीं है, ठीक है। मोती का तत्सम जो होता है क्या होता है? तो मौक्तिक होता है, मौक्तिक, ठीक है, ये होता है। डी आंसर सही है इसका। अगला है पलंग शब्द का तत्सम रूप है। तो पलंग का पलंगा है, प्लवंग है, पर्यंक है या पटक है। तो पर्यंक होता है, सी आंसर सही है। पर्यंक जो है पलंग का शब्द है, सी है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी कई बार पूछा है, कई बार हिंदी में हम करवाए भी हैं इस सारे क्वेश्चनों को। इनमें से एक शब्द का तद्भव है। तो इनमें से एक शब्द जो तद्भव है वो कौन सा है? दिवस है, अंधकार है, स्कंद है, कपास है। तो कपास जो है तद्भव शब्द है, ठीक है, डी आंसर सही है। इसका तत्सम जो होता है करपास होता है, करपास, ठीक है। अगला है अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है? तो अछवाट होता है, अछोट होता है, अछरोट होता है, असरोट होता है। तो अखरोट शब्द का जो तत्सम रूप होता है उसको अछोट कहते हैं, बी आंसर सही है, अछोट होता है वो। अगला है अकार्य शब्द का तद्भव क्या होता है? तो अकार्य का अकाज होता है, अकाम होता है, अकारत है, इनमें से कोई नहीं, तो अकाज होता है, ठीक है। अकार्य का अकाज होता है तद्भव रूप, बी आंसर सही है, अकाज। अगला है टकसाल का तत्सम क्या होता है? टकसाल का, तो इसको भी सॉल्व किया हम लोग। तो टंकसाला कहते हैं उसको, टंकसाल नहीं कहते, टकसाल भी नहीं, टकसाला भी नहीं, टंकसाला कहते हैं, ए आंसर सही है। टकसाल का जो तत्सम रूप होता है उसको टंकसाला कहते हैं। अगला है इनमें से तत्सम शब्द है। तो भैंस है, बराह है, सच है, पद है। तत्सम शब्द इसमें पद है, ठीक है, डी आंसर सही है। शेष जो है तद्भव शब्द हैं, भैंस, बराह और सच जो है तद्भव शब्द हैं, पद जो है तत्सम शब्द है। अगला गोबर का जो तत्सम रूप है, तो गुर्बर है, गोमय है, गह्वर है, गुब्बर है। तो गोबर का तत्सम गोयम होता है, गोविष्टि होता है, गोविट होता है, ठीक है, तो गोयम होता है, गोमय, बी आंसर सही है। गोबर का गोमय होता है, गोबर का जो होता है गोमय, बी आंसर इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोबर का गोमय है, इसको याद रखिएगा। माँ का तत्सम रूप क्या होता है? तो मातृ है, मातृका है, माताश्री है, मातुश्री है। तो मातृ होता है, ये आंसर सही है, मातृभूमि या माँ की भूमि। माँ का तत्सम रूप जो होता है मातृ होता है, ठीक। अगला, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है। तो भयभीत है, निर्भीक है, भीरू है और भाव है। तो भय विशेषण नहीं है, विशेष्य है ये, ठीक है। निर्भीक जो है विशेषण है, भीरू भी विशेषण है, भयभीत होना विशेषण है, भयभीत भी विशेषण है। 52 निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण पहचानना है हमको। तो सुंदरता है, कवि है, विद्वान है और भलाई है। तो विशेषण इसमें विद्वान है, ठीक है, वो बहुत विद्वान व्यक्ति है। तो विद्वान जो है सी सही है। वो बहुत सुंदरता व्यक्ति है, तो ऐसे नहीं है, ठीक है, वह सुंदर व्यक्ति है, वह सुंदरता व्यक्ति है। तो ये सुंदरता जो है वो विशेषण है, सुंदर जो है विशेषण है, सुंदरता विशेषण नहीं है, ठीक है। विद्वान जो है विशेषण शब्द है, जबकि कवि, भलाई, सुंदरता ये संज्ञा है, ठीक है। अगला है वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। तो वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। तो इस शब्द में विशेष्य है। तो विशेष्य कौन है इसमें? तो व्यक्ति विशेष्य है, ठीक है, व्यक्ति विशेष्य है। कृषकाय जो है व्यक्ति की विशेषता है ये। तो ये जो है विशेषण है कृषकाय, ठीक है। अगला है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, बी आंसर सही है। कैसे? तो वहाँ बहुत लड़के हैं, तो वहाँ बहुत लड़के हैं, तो बहुत लड़के, तो बहुत लड़के हो जाएंगे, सच में बहुत हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो संज्ञा जो लड़के हैं तो वो मर्यादित नहीं हुई, तो वहाँ कहेंगे वहाँ बहुत लड़के हैं, वहाँ बहुत से मोटे लड़के हैं। तो मोटे क्या है? तो मोटा बहुत मोटे लड़के, तो मोटे क्या है? विशेषण है। तो लड़कों में मोटे लड़कों को मर्यादित कर दिया, तो संज्ञा को कम कर दिया या मर्यादा में ला दिया उसको। तो एक विशेष चीज़ का पहचान होती है कि वहाँ मोटे लड़के हैं, ठीक है।
तो यही मर्यादित करता है उसको, तो विशेषण कहते हैं। विशेषता किसी चीज़ को मर्यादित करता है, तो वहाँ पे फूल हैं, वहाँ पे लाल फूल हैं, ठीक है, तो लाल फूल जो है तो मर्यादा में आ गया ना, एक सेक्शन आ गया कि बस लाल ही फूल है वहाँ पे। 55 निम्न में से, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। तो निम्नलिखित में शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो पांचवा है प्रपंच है, सरपंच है, पहुंच है, तो विशेषण है, तो जो विशेषता बताए। तो पांचवा जो है विशेषण शब्द है, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है ये पांचवा। ए आंसर सही है, ए जो है विशेषण है। अगला, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण जो है, इसमें जो अंधेरा है धीरे धीरे है, चालन चलन है, सुंदर है, तो धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया कहते हैं। तो वह धीरे धीरे जा रहा था, तो जाना क्या है? क्रिया है। तो कैसे जा रहा था? धीरे धीरे जा रहा था, तो क्रिया विशेषण हो गया। अगला है, दोनों का किस प्रकार की संख्यावाचक विशेषण है? दोनों, तो समुदायवाचक है, पुनरुक्ति बोधक है, पुनरुक्ति बोधक है, आवृत्ति बोधक है, क्रम बोधक है, तो समुदाय बोधक है दोनों। ए आंसर सही है, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है ये दोनों, ठीक है। अगला है, प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन, तो रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, तो कालवाचक क्रिया है ये प्रतिदिन। डी आंसर सही है, कालवाचक है। 59 है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यहीं सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो यहीं पे महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, तो इसका जो सी वाला है ये सही नहीं है। यहीं पर महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, सरकारी महिलाओं का अस्पताल नहीं। तो सी जो है इसमें गड़बड़ है। तो वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, तो ये ठीक नहीं है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं भाई, बताइए। तो गुणवाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं, ठीक है, ठीक। सी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो काल है, स्थान है, आकार है, रंग है, दशा है, गुण है। तो काल है, स्थान है, आकार है, रंग है, दशा है, गुण है, ये जो है किसके विशेषण है? तो गुणवाचक के विशेषण हैं, ठीक है। तो हमारे 60 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो यूपी RO ARO 2010 में जो हिंदी के पेपर पूछा था, ये 60 क्वेश्चन उसके हैं, ठीक है। तो 60 अच्छे से करा दिया गया है। इनका कहीं ना कहीं हमने पहले भी कई बार इसका रिपीटिशन भी हम लोग किए हैं, जो टेस्ट सीरीज हम लोग लगाए हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अगर आपको देखना होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। शुरुआत से ही, मतलब कि 4 महीने पहले जब हम चैनल पे पढ़ाना शुरू किए थे, 4 महीने 5 महीने पहले से, तो उस टाइम से ही इस पे जो RO की टेस्ट सीरीज पढ़ी हुई, तो उसको आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, जो अच्छा लगेगा उसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो विषय वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास है, भूगोल है, तो इसके जो सब जो क्वेश्चन हैं वो पुराने क्वेश्चन होंगे तब भी वो काम आएंगे आपके। 2025 का बस आपको करंट अफेयर चाहिए, बाकी सब पुराना ही पूछेगा वो, ठीक है। तो 2025 का करंट अफेयर चाहिए, बाकी सब पुराना पूछेगा। तो कोई भी टेस्ट मिले आपको, 2 साल 4 साल पुराना भी मिले आपको, तुरंत उसको, जो उसमें करंट अफेयर्स को छोड़ के जितने ट्रेडिशनल जो उसमें क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बस सॉल्व करना ये बहादुरी नहीं है, जो जो चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें लग रहा है कि आपको कि हम इसको नहीं जानते हैं या कम जानते हैं, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन उसका पढ़ के, उसका नोट्स बना के उसको एक आध बार रिवाइज करते रहिए। इस तरह से देखने से हर चीज़ नहीं होगा, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इसका जो लिंक होगा टेलीग्राम चैनल पे, इसका PDF हम डाल देंगे। PDF एक ही साथ सारा का होगा, ठीक है, सारा होगा इसमें, मतलब कि एक ही PDF डालेंगे, उसमें सब रहेगा 10-12 साल का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।